एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है देखो, डी ई एफ आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड बी सी सी ए एंड ए बी ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी। एक ट्राइंगल ए बी सी की साइड्स बी सी सी ए और ए बी सी सी ए और ए बी, इनके जो मिड पॉइंट्स हैं वो हैं डी ई एंड एफ। ठीक है, शो दैट, इसलिए एक क्वेश्चन जो है 3 पार्ट में है। पहला पार्ट क्या कह रहा है, शो दैट बी डी ई एफ इज़ अ पैरेललोग्राम। बी डी एफ कहाँ है, बी डी ई एफ इज़ अ पैरेललोग्राम, ये हमें शो करना है। ठीक है, तो पहले इसी पार्ट को करते हैं। ये बी डी ई एफ को थोड़ा सा हम कर लेते हैं डार्क, ताकि ये इजीली विजिबल हो। ठीक है, ये हमें पैरेललोग्राम शो करना है। ठीक, अब इसमें देखते हैं जो है, इसको स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को जो है, इन ट्राइंगल ए बी सी, ये जो ए बी सी ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में ई और एफ जो है वो मिड पॉइंट्स हैं। ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ, मिड पॉइंट्स किसके हैं, ए सी और ए बी के। ठीक है, ए सी और ए बी के मिड पॉइंट्स हैं। अब ये मिड पॉइंट्स है तो उससे क्या होगा, ई एफ जो है, ई एफ पैरेलल टू बी सी होगा और ई एफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी होगा। ऐसा क्यों होगा, ये होगा मिड पॉइंट थ्योरम से। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है, मिड पॉइंट थ्योरम कहती है कि किसी ट्राइंगल की 2 साइड्स के मिड पॉइंट को जोड़ने वाली जो लाइन सेगमेंट होती है वो तीसरी साइड की पैरेलल होती है, तीसरी साइड की पैरेलल होती है, और उसकी जो माप होती है, उसका जो मेज़र होता है वो तीसरी साइड का हाफ होता है। ठीक है, तो मिड पॉइंट थ्योरम से ये स्टेटमेंट हमारे निकल के आई है। ठीक है, ई एफ पैरेलल टू बी सी है, तो देयरफॉर ई एफ जो है वो पैरेलल टू डी बी भी होगा, या बी डी बोल लो इसको जो है, ये पैरेलल टू बी डी भी होगा, क्योंकि बी डी क्या है, बी डी बी सी का ही एक पार्ट है, बी सी लाइन का ही पार्ट है बी डी। ठीक है, तो ई एफ जो है उसके भी पैरेलल होगा। दूसरा एक बात और कि ई एफ इज इक्वल टू बी डी भी होगा। ये क्यों होगा, क्योंकि डी जो है ये मिड पॉइंट है, डी मिड पॉइंट है, तो बी सी जो है, यहाँ से बी सी का मिड पॉइंट है डी, बी डी क्या होगा, बी डी बी सी का हाफ होगा, और ई एफ भी बी सी का हाफ है, इसलिए जो है ई एफ इज इक्वल टू बी डी होगा। यहाँ लिख देते हैं इसको जो है, एज डी इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी, इसीलिए जो है ये आपस में ये भी इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो, एज ई एफ एंड बी डी आर इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर, ये जो है ई एफ और बी डी इक्वल भी हैं और आपस में पैरेलल भी हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये निकलता है कि बी डी ई एफ जो है इज़ अ पैरेललोग्राम। बी डी ई एफ इज़ अ पैरेललोग्राम। तो ये फर्स्ट पार्ट इसका जो है कंप्लीट। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट में हमको जो है एरिया ऑफ डी एफ इज इक्वल टू क्वार्टर 1/4 द एरिया ऑफ ए बी सी हमें शो करना है। ठीक है, तो
एरिया ऑफ डी एफ, ये जो ट्राइंगल हमें नज़र आ रहा है डी ई एफ, इसका एरिया इस ट्राइंगल का 1/4 है, ये हमें शो करना है। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन में हम शुरुआत कैसे करेंगे, शुरुआत हम इसकी करेंगे, ये जो पैरेललोग्राम हमने जो है एक शो किया था इससे। ठीक है, सिंस बी डी ई एफ is a parallelogram, similarly we can prove that DEF DCEF, ठीक है, DCEF, we can prove that DCEF ये वाला जो है, ठीक है, एंड DEAF, similarly we can prove that DCEF and DEAF और आर ऑल्सो पैरेललोग्राम। हम इनको भी ये पैरेललोग्राम शो कर सकते हैं सिमिलर मेथड से, जैसे कि हमने पहले जो है BDEF को शो किया था। ठीक है, अब चलो इसमें आगे चलते हैं हम जो है, अब देखते हैं इन पैरेललोग्राम BDEF, जो BDEF है, EF पैरेललोग्राम है, इस पैरेललोग्राम जो है इसमें देखते हैं, इस पैरेललोग्राम में जो ये DF है, DF इज डायगोनल। ठीक है, और डायगोनल क्या करता है, डायगोनल जो है पैरेललोग्राम को दो इक्वल ट्राइंगल्स में डिवाइड कर देता है, मींस दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में डिवाइड कर देता है जिनका एरिया सेम होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो दो ट्राइंगल बन रहे हैं ये जो है दोनों आपस में इक्वल होंगे, इनका एरिया जो है आपस में इक्वल होगा। तो इस पैरेललोग्राम के अंदर जो है BDEF के अंदर एरिया ऑफ DEF, एरिया ऑफ DEF इज इक्वल टू एरिया ऑफ BDF। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब सेकंड पैरेललोग्राम में चलते हैं हम जो है, सेकंड पैरेललोग्राम हमारा कौन सा है, DCEF। ठीक है, इन पैरेललोग्राम DCEF, इसमें डायगोनल कौन सा है, देखो जरा, DE इज अ डायगोनल, DE इज डायगोनल। तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर भी जो है ये डायगोनल इस पैरेललोग्राम को दो इक्वल ट्राइंगल्स में डिवाइड कर देगा, जिनमें से एक ट्राइंगल है हमारा DEF और एक ट्राइंगल है DCE। ठीक है, तो एरिया ऑफ DEF इज इक्वल टू एरिया ऑफ DCE। ये हमारा सेकंड आ गया। ठीक है, अब तीसरे पैरेललोग्राम पे चलते हैं, इन पैरेललोग्राम DEAF, ये नीचे वाला है DEAF, इसमें देखो, इसमें डायगोनल कौन सा है, इसमें EF डायगोनल है, EF इज डायगोनल। तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर भी दो ट्राइंगल बनेंगे, देखो जरा, इसमें एक ट्राइंगल बन रहा है हमारा DEF, एरिया ऑफ DEF इज इक्वल टू एरिया ऑफ EAF, एरिया ऑफ EAF। ये हमारी थर्ड इक्वेशन इसमें बन गई। अब देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड से हमें क्या दिख रहा है, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन,
देखो इस पैरेललोग्राम में ये ट्रायंगल प्लस ये ट्रायंगल, इसमें ये ट्रायंगल प्लस ये ट्रायंगल, इसमें ये ट्रायंगल प्लस ये ट्रायंगल, ये आपस में इक्वल हैं। तो इसमें देखो ज़रा सारे ट्रायंगल ना, देखो एरिया ऑफ डी एफ इज इक्वल टू एरिया ऑफ बी डी एफ, ये डी एफ के इक्वल है बी डी एफ जो है। ऐसे ही एरिया ऑफ डी सी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ डी एफ, ये भी डी एफ के इक्वल है। तीसरा भी देखो एरिया ऑफ ई ए एफ इज इक्वल टू एरिया ऑफ डी ई एफ। तो सारे ही ट्रायंगल जो हैं वो, एक ही ट्रायंगल इसके इक्वल है, ये ट्रायंगल इसके इक्वल है सेंटर वाले के, ये ट्रायंगल सेंटर वाले के इक्वल है, सारे ट्रायंगल सेंटर वाले के इक्वल है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये पता लगता है हमें कि चारों ट्रायंगल जो है वो उनका साइज़ जो है सिमिलर है, समान है इनका जो है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे इसको जो है, हम लिखेंगे एरिया ऑफ डी एफ इज इक्वल टू एरिया ऑफ बी डी एफ इज इक्वल टू एरिया ऑफ डी सी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ई ए एफ। ये सारे जो हैं आपस में इक्वल निकल के आ जाएंगे। और हमें पता है इस पूरा ट्रायंगल जो ए बी सी है इसका एरिया कितना है, देखो ज़रा एरिया ऑफ ए बी सी, ये क्या है? ए बी सी ट्रायंगल इन चार ट्रायंगल से मिलके ही बना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? इन सब का सम जो है इसके बराबर होगा। मीन्स एरिया ऑफ डी ई एफ प्लस एरिया ऑफ बी डी एफ प्लस एरिया ऑफ डी सी ई प्लस एरिया ऑफ ई ए एफ। इन चारों ट्रायंगल्स का एरिया मिलके जो है ये बड़े ट्रायंगल ए बी सी का एरिया जो है फॉर्म करेंगे। ठीक है, और चारों ट्रायंगल्स का साइज़ सेम है, तो हम क्या लिख सकते हैं? चारों ट्रायंगल के अलग अलग नाम ना लिख के हम लिख सकते हैं केवल एरिया ऑफ डी एफ इंटू 4, उसको जो है 4 टाइम हम कर सकते हैं उसको जो है। तो लिखते हैं इसको जो है एरिया ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू 4 एरिया ऑफ डी एफ। अब जो है इसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं अपने आंसर निकालने के लिए? ये 4 को हम इस साइड ले आते हैं इक्वल टू के, तो क्या होगा? ये 1/4 एरिया ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ डी एफ। तो हमें क्या निकला कि डी एफ जो ट्रायंगल है हमारा सेंटर वाला ट्रायंगल, इसका जो एरिया है वो जो बड़ा ट्रायंगल ए बी सी है उसका 1/4 है, और यही हमको जो है आंसर में निकालना था। तो ये हमारा सॉल्यूशन इसका जो है आ चुका है। अब आते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट इसका क्या है? थर्ड पार्ट में हमसे पूछ रहा है एरिया ऑफ बी डी ई एफ इज इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ ए बी सी। एरिया ऑफ बी डी ई एफ, ये जो पैरेललोग्राम है बी डी ई एफ, इसका एरिया की बात चल रही है। इसका एरिया जो है ये ट्रायंगल ए बी सी के एरिया का हाफ होगा, ये हमें शो करना है। ठीक है, तो हम लिखते हैं इसमें जो है, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एरिया ऑफ बी डी ई एफ है क्या, पहले हम ये लिखते हैं। एरिया ऑफ बी डी ई एफ जो है ना, ये दो ट्रायंगल से मिलके बना है। ट्रायंगल्स कौन से हैं? एक तो ट्रायंगल है बी डी एफ, ठीक है, और एक है डी ई एफ। एरिया ऑफ बी डी एफ प्लस एरिया ऑफ डी ई एफ। ठीक है, और एरिया ऑफ डी ई एफ हमने निकाला है। क्या निकाला है हमने? एरिया ऑफ डी ई एफ। देखो जरा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे जो है, इसको यहाँ साइड में लिख देता हूँ इसको जो है। एरिया ऑफ डी ई एफ जो हमारा आया था वो आया था 1/4 एरिया ऑफ ए बी सी। ये हमारा जो है डी ई एफ का एरिया जो है आया था। ठीक है, अब इसमें देखो ज़रा, एरिया ऑफ बी डी ई एफ इज इक्वल टू एरिया ऑफ बी डी एफ प्लस एरिया ऑफ डी ई एफ। बी डी एफ और डी ई एफ, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, दोनों का साइज़ सेम था, ये हमने निकाला था। दो क्या, 1 2 3 4, चारों का साइज़ सेम था, तो इन दो का साइज़ भी आपस में सेम है। तो हम क्या करेंगे, बी डी एफ ना लिख के इसको भी हम डी ई एफ लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का साइज़ सेम है। तो लिखते हैं इसको हम जो है
एरिया ऑफ BDEF इज इक्वल टू 2 एरिया ऑफ DEF, ऐसा लिख सकते हैं इसको हम जो है, क्योंकि यहाँ भी DEF कर दिया हमने, यहाँ भी DEF कर दिया, तो क्या हो गया 2 DEF हो गया हमारा जो है, ठीक है। अब देखो एरिया ऑफ DEF क्या है, ये रहा हमारे पास एरिया ऑफ DEF, ये रहा क्या है 1/4 एरिया ऑफ ABC। अब इसको रिप्लेस करते हैं यहाँ पे जो है, एरिया ऑफ BDEF इज इक्वल टू 2 एरिया ऑफ DEF को यहाँ से लेंगे, अब जो है ये वैल्यू लेंगे एरिया ऑफ DEF की, ठीक है, 2 1/4 एरिया ऑफ ABC। अब देखो क्या निकल के आता है, ये एरिया ऑफ BDEF इज इक्वल टू दिया जाएगा 2/4, 2/4 मीन्स 1/2 एरिया ऑफ ABC। यही हमें शो करना था और हमारा आंसर जो है ये आ गया है।